कंट्रोवर्सी यानी विवाद, इस शब्द को सुनते ही दिल और दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है। कभी कोई स्टार तरक्की करे तो बधाइयाँ देने वालों की लाइन लग जाती है, लेकिन अगर वही स्टार मुश्किल में पड़ जाए तो कुछ लोग अचानक उनसे दूरियां ही बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है हमारे धुरंधर यानी रणवीर सिंह का। एक तरफ जहां दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक रणवीर धुरंधर की सक्सेस की ऊंचाइयां बस देख रहे हैं, उतने में उन्हें लग गई बुरी नजर और बन बैठे डॉन 3 से जुड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार। दरअसल हुआ कुछ यूं कि डॉन 3 से रणवीर सिंह ने अचानक एग्जिट ले ली, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को तकरीबन 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE ने रणवीर के खिलाफ नॉन कॉपरेशन नोटिस जारी किया, जिसके बाद रणवीर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। FWIC के नोटिस को एक तरफ बैन माना जा रहा था, लेकिन अब बुधवार यानी कि 3 जून को FWIC ने रणवीर के खिलाफ जो नॉन कॉपरेशन नोटिस इशू किया था उसे वापस ले लिया है। रणवीर की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को लीगल नोटिस भेजने और अलग अलग प्रोड्यूसर्स गिल्ड के इंटरवेंशन के बाद ये डिसीजन लिया गया। FWIC के प्रेसिडेंट BN तिवारी ने कहा कि अभी सभी पार्टीज मिलकर बैठेंगी और इस इशू को सॉल्व करेंगी और इस केस में किसी की जीत या हार नहीं हुई है। अब जब बॉलीवुड के धुरंधर पर आँच आई है तो भला उनको चाहने वाले इंडस्ट्री फ्रेंड्स कैसे पीछे रहते। भारत भाग्य विधाता ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब कंगना रनौत से रणवीर सिंह से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन पूछा गया तो सुनिए क्वीन ने क्या कहा। हैसियत के उनके इतने दुश्मन हैं तो अच्छा है। जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं। यू कांट हैव जस्ट स्मूथ वॉक ऑलवेज। तो मेरे साथ तो इतना हुआ है और एंड लुक टुडे आई एम डूइंग वेल। मेरी भी अच्छी गाड़ी चली रही है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इट्स ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन इवेंचुअली। पद्मिनी कोल्हापुर ने INS से बात करते हुए कहा था, सिंटा को रणवीर सिंह जैसे मेंबर्स पर गर्व है। जब भी उन्हें हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ये मामला पब्लिक डोमेन में आ चुका है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती। एंटरटेनमेंट लाइव से बात करते हुए निखिल द्विवेदी ने कहा कि कंट्रोवर्सीज को सुलझाने और दोनों पार्टीज को म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुंचाने में इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैटर को किसी को काम करने से रोकने के बजाय लीगल चैनल्स के थ्रू रिजॉल्व किया जाना चाहिए। पेपराजी से बात करते हुए मिका सिंह ने एक्टर के सपोर्ट में कहा, रणवीर सिंह बहुत ही अच्छे और विनम्र इंसान हैं। मैं FWICE को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं उनसे पर्सनली मिलकर बात करूंगा। आखिर हम भाई हैं। ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने रणवीर को बैन किया है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो सुपरस्टार है। रणवीर से हर बंदा जलता है। अगर इनके पास इनकी ताकत है तो सलमान खान को बैन करके दिखाए। मेरे भाई को एक एक के सलमान भाई बैंड बजा देंगे। रणवीर अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं और रणवीर और दीपिका दोनों ही अपनी मेहनत के दम पर सफल हुए हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस मामले पर भड़कते हुए कहा, FWICE ना तो कोई लीगल कोर्ट है और ना ही सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड रेगुलेटरी बॉडी। इसे ज्यादा से ज्यादा एक कंगारू कोर्ट कहा जा सकता है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो न्याय दिलाने का दावा करती है लेकिन असल में लीगल रूल्स, फेयर प्रोसेस और न्यूट्रलिटी को नजरअंदाज करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके फैसले अक्सर एजेंडा रखने वाले लोगों को एक ग्रुप द्वारा पहले से ही तय किया जाता है। इनमें वो एक्टर भी शामिल है जो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफलता से डरे हुए हैं। गवर्नर ट्रेलर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मनोज बाजपेयी से रणवीर सिंह से जुड़ा सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Also, I wanted to ask you, of course, your character talks about Bachana. Yesterday, of course, the entire issue that happened with Ranveer Singh and how FWIC has kind of issued a non-cooperation directive. As an actor community, how do you safeguard an actor's position in such scenarios where an association or federation can issue a non-cooperation directive against you for not doing a film? You are doing a good job, but the place is very wrong. I must tell you one thing, that all the people who are in this industry, they are only reading it on social media, and we don't have the detailed information about it. But all we can say as colleagues or as fellow fraternity members, that we hope that the matter is sorted out soon. आपकी क्या राय है इस कंट्रोवर्सी पर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।